इस्लामिक कंट्री यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कल यानी 16 जुलाई को मौत की सजा हो जाएगी। निमिषा प्रिया को एक हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। निमिषा प्रिया को आखिर क्यों मिलने वाली है मौत की सजा, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि कौन है निमिषा प्रिया और उसने क्यों यमन में हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया वर्ष 2008 में नौकरी के लिए यमन पहुंची थी। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उसे नर्स की नौकरी मिल गई। वर्ष 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई थी। उन्होंने कोची के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। यमन में निमिषा प्रिया के पति थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। दोनों की कम सैलरी की वजह से गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए निमिषा प्रिया ने यमन में अपना निजी क्लिनिक खोलने का फैसला कर लिया। लेकिन यमन के कानून के अनुसार निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। इस दौरान निमिषा प्रिया की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले तलाल अब्दो महदी से हो गया। तलाल की पत्नी की डिलीवरी मनीषा ने ही करवाई थी। इस दौरान दोनों का संपर्क हुआ। जनवरी 2015 में निमिषा अपनी बेटी से मिलने भारत आई थी। उस दौरान महदी भी उसके साथ भारत आया था। महदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में महदी इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा करने लगा। यमन में क्लिनिक खोलने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दी। उसके बाद निमिषा और महदी काफी करीब आ चुके थे। निमिषा के एक बयान के अनुसार 2016 में महदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। साथ ही उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। इतना ही नहीं, महदी निमिषा का यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया। हालांकि निमिषा ने पुलिस में महदी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन यमन की पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया, क्योंकि महदी ने निमिषा का पति होने का दावा किया था। वर्ष 2017 में महदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने महदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, निमिषा ने महदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा के बाद निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अर्जी लगाई, लेकिन 2023 में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद अर्जी को लेकर निमिषा राष्ट्रपति के पास पहुंची। राष्ट्रपति ने 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी और 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा का तारीख मुकर्रर कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर निमिषा प्रिया को भारत ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? यदि कोशिश की तो उसे क्यों नहीं बचाया जा सकता है? बता दें कि यमन एक इस्लामिक देश है। यहाँ इस्लामी या शरिया कानून चलता है। शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने का हक होता है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी किया गया है। ब्लड मनी का मकसद पीड़ित परिवार को नुकसान की भरपाई करना है और अपराधी की मौत की सजा से बचाने का मौका देना है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेता है तो अपराधी को माफी दी जा सकती है या सजा को कम किया जा सकता है। यह राशि पीड़ित और अपराधी के बीच बातचीत से भी तय होता है, लेकिन पीड़ित परिवार को ब्लड मनी लेने और न लेने का भी अधिकार होता है। यदि पीड़ित परिवार ने यह राशि नहीं ली तो अपराधी को मौत की सजा तय है। निमिषा प्रिया के मामले को लेकर पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है। इस वजह से निमिषा प्रिया की मौत की सजा तय हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार निमिषा को बचाने के लिए भारत ने ब्लड मनी के रूप में $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 6 लाख रुपए ऑफर किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार ने $40,000 करीब 34 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन अभी तक तलाल अब्दो के परिवार ने इस ब्लड मनी को स्वीकार नहीं किया है। वहीं निमिषा प्रिया की मां प्रेम कुमारी यमन में ही मौजूद हैं, जहां वे जेल में निमिषा से भी मुलाकात किया और तलाल के परिवार से भी मुलाकात किया। निमिषा प्रिया की मां प्रेम कुमारी ने निमिषा को माफ करने और ब्लड मनी लेने का आग्रह भी किया, लेकिन तलाल के परिवार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर अगले 24 घंटे में परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा प्रिया की मौत की सजा रुक सकती है। अगर ब्लड मनी स्वीकार नहीं करता है तो 16 जुलाई यानी कल निमिषा प्रिया की मौत की सजा तय है।